हाय गाइस, राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी सारी बात को हम छोड़कर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सास बहू का टॉपिक है, जो कि पारिवारिक टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो बहू आती है उसको सबसे ज़्यादा ससुराल वालों की यानी कि फैमिली की ज़रूरत कब सबसे ज़्यादा पड़ती है। उसे जो है 3 ऐसे टाइम होते हैं जबकि उनको अपने सास ससुर या फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला, जब वो शादी करके आती है, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम जो होते हैं ना, वो उस वक्त जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली की, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है वहाँ के बारे में। जहाँ वो आई हुई है वहाँ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। तो उस वक्त जो है ना, फैमिली की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनकी हर चीज़ को समझ पाए और समझा पाए। तो उस वक्त जो है ना, एक लड़की को फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस वक्त भी एक बहू को फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी ज़रूरत डॉक्टर की होती है ना, उतनी ही ज़रूरत उनकी फैमिली की होती है, क्योंकि वो जो खुद उसके साथ में क्या हो रहा है ना, वो उसे खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका कंट्रोल खुद का अपने ऊपर नहीं रहता है। तो उस वक्त भी आपको एक अलग तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए, एक बच्चों की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, और उसे जो भी हेल्प की ज़रूरत है वो उसे हेल्प कीजिए। और तीसरा जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब उनके बच्चे आते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके साथ में इतनी सारी चेंजेस हो जाती है, इतनी सारी चेंजेस होती है कि वो खुद को समझ ही नहीं पाते। खुद को वो अभी समझ नहीं पाते, तब तक पता चलता है कि उनके बच्चों को समझना कितना मुश्किल होता होगा, जो कि कल तक अपने हिसाब से चल रहे थे और आज उसकी लाइफ में इतनी चेंजेस आ गए कि एक बच्चा उसे कंट्रोल कर रहा है कि वो कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब सोएंगे। ये सारी चीज़ का कंट्रोल जो होता है वो एक छोटे से बच्चों के ऊपर हो जाता है, उसका खुद भी कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, पहले मेरी बहुत सारी चीज़ें करवाती थी अब नहीं कर, तो उनके साथ में बहुत बड़ी मजबूरी है। उस मजबूरी को समझिए। मानते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, 2 साल 2.5 साल तक ये प्रॉब्लम रहती है, बट ये 2 साल 2.5 साल बहुत मुश्किल जाता है उसके लिए भी। तो उसे आसान बनाने के लिए फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आप लोगों को करनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेवारी खुद उस लड़की का ही है, तो ऐसा नहीं है। वो आपके भी फैमिली मेम्बर है, आपका भी पोता है या भतीजा है, जो भी अभी है आपका भी रिलेशन है उससे। तो आप उसे संभालने की कोशिश कीजिए ताकि वो थोड़ी सी फ्री माइंडेड हो पाए और हर चीज़ को समझ सके वो भी। क्योंकि वो जब बच्चों में पूरी टाइम उलझी रहेगी तो वो शायद किसी का कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी या किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तो उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझिए, उसको थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए ताकि वो आप लोगों को भी अच्छे से समझ पाए और अच्छे से आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ने पे सपोर्ट कर पाए। तो कभी भी ये शिकायत मत कीजिए कि हमारी बहू हमें नहीं समझ पाती, और कभी भी ये शिकायत मत कीजिए कि हमारी सास हमें नहीं समझ पाती। इन दोनों को समझने के लिए दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक हमारी बातों में कुछ ऐसा आपको लगे कि गलत मैंने बोले हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।